निर्धनता को हटाने के लिए सुझाव। सजेशंस फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर क्लास बीकॉम 1। निर्धनता को हटाने के लिए भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न सुझाव दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विकास की दर में वृद्धि। भारत में निर्धनता का मुख्य कारण विकास की दर धीमी होना है, इसलिए विकास की दर को बढ़ाकर भारतवर्ष में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। नंबर 2, कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। निर्धनता के लिए दूर करने के लिए कृषि के विकास हेतु विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की काफ़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि उत्पादन की तीव्र वृद्धि करके हम ग्रामीण निर्धनता को दूर कर सकते हैं, जिसमें हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। कृषि का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण, उन्नत बीजों का इस्तेमाल, सिंचाई के साधनों तथा रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। नंबर 3, सामान्य उपभोग वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि। यदि उपभोग में वृद्धि करके शहरी तथा ग्रामीण गरीबों को लाभ दिलाना है, तो हमें सामान्य उपभोग की वस्तुएं जैसे कपड़ा, साबुन, तेल, चीनी आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों का विकास अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इन उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी स्थापित कर सकते हैं। इससे इन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी, और ऐसा होने से जन साधारण को इन वस्तुओं का अधिक उपभोग करने का मौका मिलेगा। नंबर 4, कीमत स्तर में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। भारत में निर्धनता को कम करने के लिए हमें कीमतों में स्थिरता लाना भी आवश्यक है, क्योंकि कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होने से निर्धन लोगों का जीवन स्तर और अधिक नीचा हो जाता है और वो पहले से कम वस्तुएं खरीद पाते हैं। इसलिए हमें या सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि कीमतों में परिवर्तन अधिक ना आए, जिसके लिए सरकार ब्लैक मार्केटिंग पर नियंत्रण लगाए और सामान्य उपभोग वाली वस्तुओं पर कम से कम कर लगाए, जिससे कीमतों में स्थिरता रहे। नंबर 5, जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण। भारत में जनसंख्या का अधिक होना भी गरीबी का एक कारण है, क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी ऊपर है। निर्धनता को दूर करने के लिए जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दर को भी नियंत्रण में करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार फैमिली प्लानिंग और अन्य प्रकार के उपाय अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में कर सकती है। नंबर 6, रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। निर्धनता को दूर करने के लिए रोजगार, अल्प रोजगार तथा छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी सरकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। कृषि का विकास करके भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने से कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी तथा छिपी हुई रोजगारी कम होगी। कुटीर व लघु उद्योगों का अधिक विकास करके भी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। सरकार को गरीब व्यक्तियों को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। नंबर 7, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। भारत में पूंजी प्रधान तकनीक की बजाय श्रम प्रधान तकनीकें अपनाई जानी चाहिए, जिससे हमारे पास जो श्रमिक हैं उनको हम रोज़गार पर लगा सकें और उनका पूरा उपयोग कर सकें, क्योंकि
पूंजी प्रधान तकनीकों में पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। यदि हम श्रम प्रधान तकनीकों को अपनाएंगे तो उससे श्रमिकों की मांग बढ़ेगी और उनको रोज़गार मिलेगा और गरीबी की मात्रा भी दूर होगी, कम होगी। आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भारतवर्ष के अंदर गरीब और अमीर के बीच की दूरी जो है वो बहुत अधिक है, अर्थात गरीब और अमीर व्यक्ति की आय का काफ़ी अंतर है और दोनों के बीच में असमानता पाई जाती है। यह भी एक कारण रहा है भारतवर्ष के अंदर गरीबी होने का। सरकार उचित कर प्रणाली अपनाकर, उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आय और धन की असमानता को कम कर सकती है, जिससे गरीब लोगों की आय बढ़े और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। इसके द्वारा भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। नंबर 9, पिछड़े क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाएं या अधिक सुविधाएं, मोर